नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के दौरान कौन-कौन से डॉक्यूमेंट का ध्यान रखा जाए। जय हिंद, मेरा नाम है विकास कुमार। सबसे पहले तो जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी 10वीं की मार्कशीट उठाइए और उस पर देखिए कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है और आपके माता-पिता का नाम क्या है। और बाकी सभी डॉक्यूमेंट से मिला लीजिए, एक भी स्पेलिंग मिस नहीं होनी चाहिए। इवन एच है, एस है, एक-एक अल्फ़ाबेट मिला लीजिए, एक-एक अल्फ़ाबेट सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये है। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट से सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, उस दिन आप फ्री हो गए अभी डॉक्यूमेंट को लेके कि कहीं वहाँ जाके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरी चीज़ रही कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हुआ सबसे मेन 10वीं की मार्कशीट। अब 10वीं की मार्कशीट क्यों लगती है? 10वीं की मार्कशीट लगती है ये शो करने के लिए कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि एज का जो आधार है बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर 10वीं को लिया जाता है। अब ये है कि जो एज है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कहाँ से काउंट की जा रही है। तो यदि आप 10 जुलाई 2023 को 18 साल के हो जा रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं और 10 जुलाई 2023 तक आप अपनी मैक्सिमम एज यानी जैसे 33 साल की है और यदि आप 10 जुलाई 2023 के पहले तक 33 साल के हो रहे हैं या उस दिन तक 33 साल के हो रहे हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये थी नॉर्मली, लेकिन वो कोरोना के कारण एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित जनरल के लिए दिया गया है 3 साल का, मतलब 33 तो था ही, 3 साल और बढ़ा दिया गया। ईडब्ल्यूएस को 3 साल बढ़ा के 36, जनरल को 3 साल बढ़ा के 36 और ओबीसी को बढ़ा के भी 36 कर दिया गया है। बाकी अन्य बहुत सारी कैटेगरी हैं जिनमें बढ़ा के जो बची हुई हैं 41 साल कर दिया गया, जो कि पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और रोजगार पंजीयन के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। रोजगार पंजीयन की रही बात, तो आप मिला लीजिए आपका फॉर्म जब आप भर रहे हैं तब का रोजगार पंजीयन और जब आप जा रहे हैं वेरिफिकेशन कराने तब रोजगार पंजीयन के बीच क्या रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा तो आप बीच में ही उसको एक बार अपडेट करा लेना जैसे ही ख़त्म हो। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आज तारीख है 29, यदि मैं आज फॉर्म फिल कर रहा हूँ और इसकी फॉर्म जो है ऑफ कब होंगे, 10 तारीख को, 10 जुलाई को, तो फॉर्म स्टार्ट डेट क्या थी 26 जून और ऑफ डेट क्या है 10 जुलाई। इन डेट के बीच आप देखिए कि ऐसा तो नहीं कि 10 जुलाई के पहले ही आपका रोजगार पंजीयन ऑफ हो रहा है। यदि रोजगार पंजीयन उसके पहले ऑफ हो रहा है तो फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आज आपने फॉर्म भर दिया, 2 दिन बाद आपका एक्सपायर हो गया, तो आप जाके उसको अपडेट करा लीजिए। ये नहीं कि एक्सपायर हो गया है आप फॉर्म भर दो फिर जाके अपडेट करें। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम आपका ईडब्ल्यूएस वैलिड है या नहीं, ये आपको देखना है। आप जो ईडब्ल्यूएस है सभी को पता होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का जो ईडब्ल्यूएस होगा वो आपके लिए मायने हो, मतलब काम पे आएगा वो। कहने का मतलब ये है आपका ईडब्ल्यूएस मार्च 2023 के बाद बना होना चाहिए, जिसमें डेट लिखी होगी क्लियरली कि 2023-2024 के लिए वैध, वही ईडब्ल्यूएस आपको काम आएगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए ये है कि आप देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने दूसरे ज़िले का मूल निवासी बना के लगा देते हैं। आप ये गलतियाँ मत करना, सारे डॉक्यूमेंट फेयर लगाइए, क्योंकि बाद में जाके आप पकड़ जाते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट चेक होगा आपका ज्वाइन करने के बाद भी, और यदि आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाए, तब भी आपकी घर वापसी करा दी जाती है। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट हुआ 10वीं मार्कशीट, दूसरा हुआ रोजगार पंजीयन, आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, एज रिलैक्सेशन यदि आपको लेना है तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके अलावा भी आपको शो करने के लिए आप किस वर्ग से आते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एमपी पुलिस से रिलेटेड सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का विवरण देखा कि किस कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें क्या डेट, क्या इशू डेट चाहिए। और इस आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, जय हिंद।